हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10 और 12 के दोनों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं, आईपीएससी नाम लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आईपीएससी नाम का हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट लेंगे और आपका पेपर यहीं में से आने वाला है। आप कहीं भी लिख लो, गारंटी के साथ कहता हूं आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। दोनों पार्ट आप मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। चलिए देखो, यहां दिया है CH3COOH। अब आप जानते हो जिसमें COH जुड़ा होता है उसमें क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल। पूर्व लग्न में ओइक अम्ल, पूर्व लग्न के एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। तो यहां हम गिरेंगे कार्बन परमाणु कितने हैं? एक, दो कार्बन परमाणु हैं तो एथ हो गया। असंगत एल्केन में इसका नाम होगा एथेन, ठीक है ना? क्या होगा? एथेन होगा। और इसमें हम ओइक अम्ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक। दूसरा है HCHO। अब CHO, अब आप जानते हैं जहां CHO होता है उसमें अल जोड़ देते हैं या एल जोड़ देते हैं। किसी किसी बुक में आप देखेंगे एल मिलेगा, कहीं कहीं अल मिलेगा, ठीक है ना? तो संगत एल्केन में क्या करते हैं? हम अल जोड़ देते हैं। तो मिला जुला करके हम यहाँ पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की संख्या गिनेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेन हो गया। और मेथेन में अल जोड़ देंगे, मेथेन में अल जोड़ देंगे, अल। तो ये आपका हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक। या मेथेनेल भी आप लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में एल दिया है। इसके बाद में आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड है CH2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे। तो कार्बन परमाणु कितने हैं? 1, 2, 3 है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक है। तो अगर आप इधर से गिनोगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो आप देखोगे कि डबल बॉन्ड इधर से गिनने पे पहले नंबर पे ही आ रहा है। तो कार्बन 3 है तो क्या हो गया? प्रोप। और आप ये जानते हैं अगर ठीक डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन ग्रुप का होगा, इसलिए इसमें इन जोड़ देंगे। तो जब प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोपीन। आप चाहो तो 1 प्रोपीन लिख सकते हो और नहीं लिखोगे तब भी सही है, ठीक है ना? चूंकि पहले नंबर पे है इसलिए इसको नहीं लिखा जाता। तो नीचे वाला अंकन सही है, ऊपर वाला अंकन गलत है। ठीक। अब यहां आ जाते हैं, इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। इसमें क्या है? HCOOH। फिर इसमें देखिए COOH आ गया तो इसमें हम ओइक अम्ल जोड़ेंगे। कार्बन 1 है तो मेथेन होगा और मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सेम क्रियात्मक समूह यहाँ भी था वही यहाँ भी है, इसलिए इसमें हमने अलग से जोड़ के नहीं दिखाया। कार्बन 1 है तो मेथेन हो गया, ओइक अम्ल जोड़ देंगे, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे? हम कार्बन परमाणुओं को गिनेंगे। 1, 2, 3। एक बार इधर से गिनिए, 1, 2, 3। अब देखेंगे किधर से नजदीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट गिन रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है, और जब हम राइट से लेफ्ट गिन रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है? तो कार्बन 3 है तो क्या हो गया? प्रोप। और आप ये जानते हैं जब कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, 3 बंध लगे होते हैं, तो वो एल्काइन ग्रुप का होता है और उसमें आयन जोड़ देते हैं। कहने का मतलब कार्बन 3 तो प्रोप और आयन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक।
अब चाहो तो आप 1 लिख सकते हो और ना चाहो तो ना लिखो, कोई बात नहीं है, सही है। पहले नंबर पे है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम गिनेंगे पहले इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम लेफ्ट से राइट गिने तो डबल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पे है और डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे है, और राइट से लेफ्ट गिने तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे। तो ऐसे स्थिति में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से समान स्थिति में डबल बॉन्ड है पहले और तीसरे पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेफ्ट से राइट वाला सही मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम आप दो तरह से लिख सकते हैं, दोनों हम आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं। तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 है, तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड का 2 है, 2 है, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 बार लगा है, कैमे कैमे पे लगा है, 1 पे लगा है और 3 पे लगा है। ब्यूटा 1,3 डाइन, डाइन या डाइन लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 1,3 ब्यूटाइन, 1,3, ठीक है ना। डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटा, कार्बन 4 है तो ब्यूटा, पहले तीसरे पे है तो 1,3, 2 है, 1 2 तो डाई हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे तो डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन या 1,3 ब्यूटीन, ठीक है ना। 1,3 डाई ब्यूटीन, डाई ब्यूटीन, ठीक है ना। इस पे आ जाते हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इधर से गिने तो डबल बॉन्ड दूसरे पे, इधर से गिने तब भी दूसरे पे। तो ऐसे स्थिति में लेफ्ट से राइट वाला ही ठीक है, कोई भी मान लो, चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, दूसरे नंबर पर ही आ रहा है तो 2 ही हो गया, तो ये हो गया 2। कार्बन कितना है, 1 2 3 4 है, तो कार्बन 4 है तो ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड लगा है तो इन जोड़ देंगे तो जाएगा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। अब देखो इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो अगर हम इसको इधर से गिने तो 1 2 3 आएगा, अगर इधर से गिने 1 2 3 आएगा, अगर इधर से गिने 1 2 3 आएगा, किधर और सीधा गिने 1 2 3 तब भी 3 आएगा। तो यानी कहने का मतलब है, अगर हम इसको इस तरह से गिनेंगे तब भी 3 आएगा, इस तरह से गिनेंगे तब भी 3 आएगा, इस तरह से गिनेंगे तब भी 3 आएगा, इस तरह से गिनेंगे तब भी 3 आएगा। तो ऐसे स्थिति में सीधी श्रृंखला वाला ही सही है, ठीक है ना। कौन सही है, सीधी श्रृंखला वाला, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अब हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे, 1 2 3 1 2 3। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तभी ये जो पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है ना, मतलब जो शाखा निकली है CH3 दूसरे पे है, और अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तब भी दूसरे नंबर पे है। तो ऐसे स्थिति में ऊपर वाला ही लेफ्ट से राइट ही सही है, फिलहाल दोनों सही है, ठीक है ना, लेकिन लेफ्ट से राइट ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां हम लिखेंगे 2 पर है, क्या है, 2 तो 2 है ना, CH3 2 है तो यहां लिखेंगे डाई, 2 पर डाई क्या है, मेथिल है, तो हो गया मेथिल, 2 डाई मेथिल, ठीक है ना, 2 डाई मेथिल। अब कार्बन परमाणु, ये आपका मुख्य श्रृंखला हो गया। मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु का है 1 2 3, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन ग्रुप का होगा। कार्बन 3 है तो प्रोप हो गया, और एल्केन ग्रुप का है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, प्रोपेन, 2, ठीक है ना, 2 डाई मेथिल, क्या हो गया, प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। दूसरे नंबर पे 2 मेथिल है तो 2 का मतलब डाई हो गया, ठीक है ना, क्या है, मेथिल है तो मेथिल हो गया। कार्बन मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 है तो प्रोप हो गया। अब चूंकि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध है, एकल बंध है, तो ये न जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप में जोड़ेंगे प्रोपेन। अब ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, ठीक है ना। इसको आप देखिए, इसको कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए
यहाँ देखिए CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH है, तो हो जाएगा CH3 है। फिर इसके बाद में यहाँ C लिख दीजिए, फिर इसके बाद में यहाँ CH3 लिख दीजिए, फिर उसके बाद में ये हो गया आपका CH, तो ये हो गया CH और ये हो गया CH2OH। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखो CH से CH3, दो CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर CH है तो CH हो गया, CH2OH। अब क्या करेंगे हम, कार्बन परमाणुओं का अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, जिधर से कार्बन परमाणुओं की संख्या मुख्य श्रृंखला, उसको हम मानेंगे जिधर से कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। अगर इसको हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं तो इसमें कार्बन परमाणु 1 2 3 है। अगर हम इसको मुख्य श्रृंखला मान ले तो 1 2 3 है। अगर हम इसको मुख्य श्रृंखला मान ले तब भी 1 2 3 है। ठीक है ना। अब ध्यान ये देना है, इसको हम मुख्य श्रृंखला मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिसमें क्रियात्मक समूह होगा वही मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी। तो अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें क्रियात्मक समूह OH एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसलिए ये हो सकता है। अगर हम इसको यहां से लें 1 2 3 तब भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि टेढ़ा अगर हम गिनेंगे तब भी 3 आ रहा है, सीधा पर भी 3 आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में सीधा वाला ही सही रहेगा। ठीक है ना, तो ये सीधी श्रृंखला हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। तो एक बार इधर से करो 1 2 3, फिर 1 2 3। अब जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा वही सही माना जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ तीसरे नंबर पे OH है। अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये पहले नंबर पे है। तो कहने का मतलब है ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब क्या है, जो क्रियात्मक समूह होता है मुख्य श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और पार्श्व श्रृंखला को पहले। तो नीचे वाला जब सही है तो दूसरे पे मेथिल है, तो हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है ना, कामा। अब का मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 है, तो प्रोपेन हो जाएगा। चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो सिंगल कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड लगने की वजह से एल्केन ग्रुप का होगा। कार्बन 3 है तो प्रोप होगा, प्रोप में N जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं, ठीक है ना, कि एल्कोहलिक ग्रुप अगर है तो उसके अंतिम में आल जोड़ते हैं, यानी प्रोपेन में जब हम आल जोड़ देंगे, प्रोपेन में आल जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक, समझ में आ गया। पहले नंबर पे है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा कर रही है तो 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। इसमें आ जाते हैं, इसको देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा CH3-O-C2H5। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। एग्जाम में इस तरह से आए या इस तरह से आए, दोनों का मतलब सेम है। देखो इस कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन, तो देख लो 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना। नहीं, ये दोनों कार्बन परमाणुओं से 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। यहाँ कार्बन 2 है तो 2 हो गया। अब देखो क्या है, ये आपका है ईथर ग्रुप। ठीक है ना। अब ईथर कितने प्रकार के होते हैं, ईथर आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध ईथर और एक होता है मिश्रित ईथर। शुद्ध और मिश्रित, ठीक है ना। अब देखो ये टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन हम आपको सोच रहे हैं कि आपका पूरा डाउट क्लियर कर दें। शुद्ध ईथर वो होता है, ROR अगर है तो ये शुद्ध ईथर होगा। जैसे ROR का, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, इसका सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है CnH2n+1। तो जैसे मान लो यहाँ हमने लिख दिया CH3-O-CH3, तो ये आपका शुद्ध ईथर है। अब मिश्रित ईथर कौन है, अगर ROR है, RO-R, तो इसको मिश्रित ईथर बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ मतलब ग्रुप तो एक ही रहेगा लेकिन सेम मूलक नहीं रहेगा। जैसे हमने लिख दिया CH3-O-C2H5, तो आप देखिए यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल है, तो ये आपका मिश्रित ईथर है। ठीक है ना। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये कौन सा ईथर है, मुद्दा ये है IPSC नाम लिखना है। तो करना क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो प्राय छोटा होता है, उसमें हम ऑक्सी जोड़ते हैं। ठीक है ना, उसके पूर्व लगने में ऑक्सी जोड़ देते हैं
और उसके बाद वाले में जो राइट साइड में होता है उसमें हम उसके पूर्व लगने में एन जोड़ देते हैं। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से लेफ्ट में कार्बन की संख्या 8 है तो मेथ होगा, और मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथॉक्सी। क्या होगा, मेथॉक्सी। मेथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी। अब ऑक्सीजन के राइट साइड में कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो गया, 8 हो गया, और राइट साइड वाले में हम एन जोड़ देंगे क्योंकि ये बड़ी है, बड़ी वाले में एन जोड़ते हैं, राइट साइड में है तो कार्बन की संख्या 2 है तो 8 और एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। ठीक है ना। इसमें हम लेफ्ट वाले में ऑक्सी जोड़ेंगे इसके पूर्व लगने में, तो कार्बन 1 है तो मेथ हुआ, ऑक्सी जोड़ दिए मेथॉक्सी। राइट वाले में उसके पूर्व लगने में एन जोड़ेंगे तो कार्बन 2 है तो एथ हुआ, एन जोड़ दिए क्या हो गया, एथेन हो गया। ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सेकंड पार्ट हम जल्द लेके आने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। डियर फ्रेंड, आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।